ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मन हैं उनके कौन से वार खाली गए हैं आपके अगेंस्ट। मीन्स उन्होंने आपकी लाइफ में किन चीजों को बर्बाद करना चाहा, उन्होंने वार किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके दुश्मनों के कौन से वार खाली गए। फ्रेंड्स, आपके दुश्मनों ने अपना चेहरा छुपाकर, यानी कि उन्होंने जितने भी वार किए हैं कभी फ्रंट में आकर नहीं किए, हमेशा पीठ पीछे से वार किया है इन्होंने। सामने ये कभी नहीं आए आपके। इन्होंने मुंह छुपाकर और मोमेंट टू मोमेंट वार किया है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ के हर एरिया पे इन्होंने वार किया है और टाइम टाइम पे किया है। जैसे होता है कि चलो एक बार किसी ने कुछ गेम खेला, या फिर एक बार किसी ने पॉलिटिक्स करी, या फिर एक बार किसी ने कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश की और फिर उसके बाद बंदा जो है वो शांत हो जाता है। लेकिन आपके दुश्मन ऐसे नहीं हैं। इन्होंने बार बार आपको परेशान करने की कोशिश की है और आपके लाइफ के हर एरिया को खराब करने की कोशिश की है। इन्होंने हर चीज के लिए वार किया है और टाइम टू टाइम किया है, हर मोमेंट में किया है। लेकिन ये आपका गुड लक है कि उनके ज्यादातर वार जो हैं वो खाली गए हैं। उनके जो किए हुए वार हैं वो आपको नहीं लगे, उसमें आप नहीं फंसे, उससे आप बचते रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको परेशानी हुई है, कई बार परेशानी भी हुई है, लेकिन कितना भी इन्होंने वार किया आपने हार नहीं माना। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि हमने वो किया है कि इनके कौन से वार खाली गए, तो डिवाइन मुझे बता रही है कि इन्होंने बार बार आप पे वार किया है। कई बार आपको गिरना भी पड़ा है, मैं आपको ये भी बता दूं, यानी कई बार तो आपको उस चीज का असर आपकी लाइफ में हुआ है, लेकिन फिर भी आप संभलते रहे हैं क्योंकि आप हमेशा अवेयर रहे, आप सावधान रहे। खराब मोमेंट भी आया फिर भी आप फिर से खड़े हुए और आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गेम खेला, कोई पॉलिटिक्स करी आपके अगेंस्ट, या फिर जो कुछ भी किया आपके खिलाफ, जो वार किया उसमें आप फंस के रह गए, उसी में उलझ के रह गए जीने। ऐसा नहीं है हुआ, बट फिर भी आप आगे बढ़े। तो इन्होंने हर बार, मैं बताऊं तो, चेहरा छुपा के वार किया है, कभी आपके सामने आकर वार नहीं किया। जैसे कि होते ना कुछ लोग कि दिखाने के लिए ऐसे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत आपके लिए केयरिंग हैं, आपकी बहुत चिंता है, हमें बहुत परवाह। हो सकता है इस तरह के लोग होंगे ये, क्योंकि इसीलिए इन्होंने कभी सामने से वार नहीं किया। जो डायरेक्ट फ्रंट में आते हैं कि हाँ भाई हमें आपसे दिक्कत है, या फिर हाँ दुश्मनी निकालने आते हैं कि हाँ मैं बदला लूंगा वगैरह, तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। इन्होंने हमेशा मुंह छुपाकर वार किया है आपके ऊपर।
और आपकी लाइफ के हर एरिया में किया है, बट वही है, आप गिरते संभलते रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं कि और आपकी जिंदगी के किन चीजों में इन्होंने वार किया है, आपकी लाइफ के किन एरियाज में और किया है, कौन से तीर इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए छोड़े, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप पे झूठा इल्जाम लगाया गया हो, या फिर आपके बारे में कुछ गलत फैलाया गया हो। जो काम आपने नहीं भी किया उसके लिए भी आपको ब्लेम किया गया हो। जैसे कि मान लीजिए आपने चोरी नहीं किया, चोरी का इल्जाम आप पे लगा दिया गया, या फिर मान लीजिए अगर ऑफिस में आपके दुश्मन हैं तो ऑफिस में ही आपने कुछ गलत नहीं किया, गलती किसी और ने की या नहीं भी की तो भी आपके ऊपर झूठा ब्लेम लगा दिया गया कि आपने ये काम किया है, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। या फिर आपने कुछ नहीं बोला, मान लीजिए आपने कहीं झूठ नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला, फिर भी आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आपने ऐसा किया है। तो कुछ ऐसा भी किया है आपके दुश्मनों ने, और वो क्यों किया? आपके ऊपर उन्होंने ऐसे इल्जाम क्यों लगाए, आपके लिए ऐसे झूठी अफवाहें क्यों फैलाई? जो कुछ भी गलत किया उन्होंने, ये क्लियर है कि वो बात सच नहीं थी, या फिर वो जो इल्जाम था वो सच नहीं था, या फिर हो सकता है कि आपको धोखा दिया है। तो इन सब में से कुछ भी हो सकता है। वो इसलिए किया गया जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं। अगर आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको बंधन में रहना पसंद नहीं है, या फिर आप करियर में बहुत ही ज्यादा सक्सेस हैं, आप दूसरों पे डिपेंड नहीं हैं, तो ये सारी चीजें, यानी कि जहां पे इंसान अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहा है, सेल्फ ग्रोथ अच्छी है, करियर अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होगा, बहुत ही ज्यादा खुश होगा। तो आपकी इस खुशी को छीनने के लिए, आपकी हंसी को छीनने के लिए, आपकी खुशी को दुख में बदलने के लिए, आपकी हंसी को आंसू में बदलने के लिए इन्होंने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया। आपके खिलाफ या तो झूठी अफवाहें फैला दी गई, या तो आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया गया, या आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, या फिर आपके काम में कोई त्रुटि निकालने की कोशिश की गई। किसी भी तरह से आपको गलत साबित करने की कोशिश की गई। ओके, तो इसके पीछे ये रीजन था कि आप दुखी हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, आप रोएं, आप अपनी जिंदगी से परेशान हो जाएं और आपकी इंडिपेंडेंसी जो है वो छूट जाए, या फिर अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं करियर में तो आप ना कर पाए। मान लीजिए अगर कोई पर्सन जॉब में है, अगर उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगा दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? उसकी जॉब जा सकती है, या फिर उसे बॉस से कुछ सुनना पड़ सकता है, या फिर किसी अदर फील्ड में है पर्सन तो वहां पे भी अगर झूठ बोल दिया जाए कि आपका काम अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स करियर पे कुछ तो उसका असर पड़ेगा ही, नेगेटिव असर पड़ेगा। तो नेगेटिव असर जब पड़ेगा तो उससे क्या होगा? उससे आप परेशान होंगे, आप दुखी होंगे। तो इस वजह से इन्होंने ये काम किया था। लेकिन जैसे कि हमारी रीडिंग है कि जिस चीज से आप इफेक्ट नहीं हुए, उसका जो उन्होंने जो कोशिश करी वो उस कोशिश में फेल हुए, उनकी कोशिश रंग नहीं लाई, वो उस कोशिश में कामयाब नहीं हुए, तो उनका जो वार है वो खाली गया। उन्होंने तो अपने हिसाब से किया,
लेकिन वो काम उसका बना नहीं। आपने हो सकता है उसका कोई तोड़ निकाल दिया हो, या फिर लोगों ने ट्रस्ट ना किया हो, या फिर आपके करियर पे उसका कोई असर ना पड़ा हो। इस तरह से कुछ तो हुआ और वो वार जो है उसका वो खाली गया। ओके, डियर, डियर, आप जो कुछ भी काम करते हैं, मुझे यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी दिख रही है, आपकी क्रिएटिविटी दिख रही है। हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं और कोई भी काम करते हैं तो उसमें पेशेंस रखते हैं, इम्पेशेंस नहीं होते। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार कोशिश करते, 2 बार कोशिश करते हैं और फिर अगर कामयाब हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर वो अपना अलग ही रास्ता चुन लेते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इसमें मेरा करियर नहीं है, या इसमें ग्रोथ नहीं है, या इसमें सक्सेस नहीं हो सकता या हो सकती, और उस चीज को छोड़कर फिर वो क्या है ना, दूसरे राह पे चले जाते हैं, किसी और फील्ड को चूज कर लेते हैं, किसी और चीज को चूज कर लेते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं, बट आप उस तरह के इंसान नहीं हैं। आप जो कोई भी काम करते हैं, जो कोई भी काम करते हैं उसमें आप ट्रस्ट रखते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी, और उसलिए आप पूरा पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, इम्पेशेंस नहीं होते कि मैंने आज ये काम किया तो मुझे आज ही फ्रूट चाहिए। आप इम्पेशेंस नहीं होते हैं, धैर्य नहीं खोते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों ने आपके पेशेंस पे भी वार करने की कोशिश की है, आपके धैर्य पे भी वार करने की कोशिश की है। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्रिएटिविटी है, जब उसको सही होने का टाइम आया, आपकी मेहनत का जब फल मिलने का टाइम आया, तो उन्होंने आपकी क्रिएटिविटी पर भी वार किया कि आपको आपने जो मेहनत करी है उस मेहनत का फल आपको ना मिले और आप पेशेंस खो दें, आप क्रिएटिव वर्क ना कर पाए, करें भी तो उसका फ्रूट आपको ना मिले। ऑफ कोर्स जब कोई पर्सन बार बार गिरता ही जाएगा तो फिर धैर्य रखना मुश्किल हो जाता है, फिर उतना पेशेंस नहीं रह जाता। तो इन्होंने उस चीज पर भी वार करने की कोशिश की, इन्होंने उस पर भी वार किया कि आपके अंदर पेशेंस नहीं रहनी चाहिए, आप इम्पेशेंस हो जाए, और इम्पेशेंस होने की वजह से आप कहीं ना कहीं इस चीज को छोड़ दें, जो कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी है उस चीज को आप छोड़ दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। उनकी कोशिशें आपने नाकामयाब कर दी, उनकी कोशिशें आपने नाकामयाब कर दी। आपने सोचा कि आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, आपको कामयाबी मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी क्रिएटिव वर्क में आप लगे हुए हैं, उस क्रिएटिव वर्क में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो उन्होंने आपके धैर्य के लिए भी वार करने की कोशिश की कि आपका क्रिएटिव वर्क जो है वो रंग ना लाए, उसका आपको कोई फल ना मिले। लेकिन इस चीज में भी ये कामयाब नहीं हुए।
डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा एक्शन लिया है, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और आपकी लाइफ इतनी अबंडेंट हो गई है, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस है कि वो ना सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। दूसरों को भी पता लग रहा है कि आप कितने अबंडेंट हैं। ओके, आप कितने अबंडेंट हैं, कितने हैप्पी हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, कितने खुश हैं, ये सब कुछ जो है वो दूसरों को भी अट्रैक्ट कर रहा है आपकी ओर। तो आपने जो कुछ भी किया है, मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ तो एक स्टार्ट किया है, कोई तो काम आप करते हैं। जैसे कि क्रिएटिव वर्क का मैंने पहले भी बताया, तो मुझे लग रहा है कि आपने कुछ तो स्टार्ट किया, कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको हो सकता है बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, किसी तरह की कमी नहीं लग रही है आपको। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी वार करने की कोशिश की कि आपसे ये सारी चीजें छीन ली जाए, आपके लाइफ से ये सारी चीजें दूर कर दी जाए, जिससे कि आपकी जिंदगी से सारी खुशियां ही दूर हो जाएगी। ये ग्रोथ आपकी लाइफ में होनी नहीं चाहिए। आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं ग्रोथ को छीनने की कोशिश की गई, आपकी हैप्पीनेस को आपसे दूर करने की कोशिश की गई। आप जो अबंडेंट हैं, आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है, इन अबंडेंस को छीनने की कोशिश की गई। और इन्होंने सोचा था कि ये सब कुछ छीनकर आपको सिर्फ और सिर्फ दुखी रखा जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसू से भर दिया जाए। लेकिन क्योंकि आपका लक आपके फेवर में है, तो इनके ये जो वार हैं ये खाली गए हैं। इनके वार जो हैं ये खाली गए हैं। इनके लिए इनकी सारी कोशिशें बेकार हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज का तोड़ आपके पास है। कामयाबी आपके पास है, ग्रोथ आपके पास है, माइंड आपके पास है। तो कहीं आपकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की गई, आपके करियर में लॉस करवाने की कोशिश की गई, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पेशेंस, हर चीज को छीनने की कोशिश की गई। आप जो बड़ी शांति से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से शांति को भी भंग करने की कोशिश की गई। देखिए, अगर आप लोगों में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं, देखिए हर किसी के लिए नहीं बोलूंगी, बट लिमिटेड, क्योंकि रीडिंग है, जनरल है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि अगर आप फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है कि उन्होंने इस चीज के लिए भी कुछ किया हो, या तो आपको फोर्स किया हो, या तो आपको फोर्स किया हो। बेबी से रिलेटेड कुछ हो सकता है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी इन्होंने कुछ करने की कोशिश हो सकता है आपकी लाइफ में की है। बाकी मुझे दिख रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी में जो पेशेंस है, जो धैर्य है, उस धैर्य को इन्होंने मिटाने की कोशिश की है, धैर्य को हटाने की कोशिश की है। ओके डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आपको पता लगा होगा कि आपके दुश्मन ने आपकी लाइफ के किन एरियाज पे वार किया, बट वो जो वार है उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं हुआ। कुछ समय तो हुआ भी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कंप्लीटली नहीं हुआ है। कुछ वार उनके खाली गए हैं और कुछ बार आप गिरे भी, लेकिन गिरे फिर संभल गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उन्होंने लगभग, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ के हर एरियाज में वार करने की कोशिश की गई है, जिससे कि आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली जाए। बट डोंट वरी डियर, जिसके साथ डिवाइन है और जो सच्चा इंसान होता है, उसके साथ भले थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है उससे।
तो इसीलिए हो सकता है कि आपके साथ डिवाइन का हाथ है, आपके सर पे डिवाइन का हाथ है, तभी इनके सारे वार खाली गए हैं। ओके तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग रीडिंग देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।